फ्रॉम बिगनिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा है आप लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, हमने टॉपिक लिया है टेंस। ठीक है बेटा, मैंने आपको टेंस के बारे में डेफिनेशन बताई इसी तरह से, और टेंस के काइंड बताए। टेंस के काइंड अपन ने दो बेस पर बताए थे, एक तो किसके बेस पर बताए थे, एक तो हमने टाइम के बेस पर बताए थे और एक वर्क के बेस पे बताए थे ना बेटा। अपन ने जो टाइम के बेस पर कैसे बताए थे कि तीन प्रकार के बताए थे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, और वर्क के बेस पर मैंने कितने प्रकार के बताए थे, 4 टाइप्स के बताए थे ना। कौन कौन से बताए थे? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन ने टेंस को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था ना। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और स्टूडेंट मैंने सारे आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से करवाई है। हमने पास्ट टेंस से कंप्लीट कर लिया था और मैं उसका टेस्ट ले चुकी हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं और बच्चों ने कोशिश की है अच्छा अचीव करने की। लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं अचीव कर पाए, वो चाहते तो बहुत अच्छा पेपर करते। तो बच्चों से आशा करती हूँ बेटा, जब भी कोई टेस्ट आता है आपको तो उसको देना चाहिए और अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आज अपन प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पढ़ा होगा ना हिंदी में, वर्तमान काल। और वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान के वर्ड से आप पहचानते हो कि वर्तमान क्या होता है? वर्तमान का मतलब होता है जो अभी कंटिन्यू काम होता है, उसे वर्तमान कहते हैं। कहते हैं ना, प्रेजेंटली आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, या प्रेजेंटली आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, मैं प्रेजेंटली बेंच पर बैठा हूँ। ठीक है, यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्क होता है उसे अपन कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की बहुत आइडेंटिटी होती है कि लास्ट में सबसे अच्छी बात है ता है, ती है, ते है आता है, या ता, ती, तू, यही आता है। इसके अलावा जब कोई रेगुलर कोई काम होता है, डेली होता है, तो भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप डेली स्कूल जाते हो तो उसमें पास्ट टेंस तो यूज नहीं करोगे, जाते थोड़े थे, जाते हो ना, डेली जाते हो, तो उसमें आप प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। जैसे सन है, सन डेली राइजेस होता है और डेली सेट होता है ना, तो उसमें भी आप क्या करोगे? प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। ठीक है, कुछ ऐसे वर्क जो या तो रेगुलर होते हैं, नियमित रूप से होते हैं, जैसे वीकली हो गया, मंथली हो गया, ईयरली हो गया, रेगुलर कोई काम होता है ना, तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक बेटा, प्रेजेंट टेंस को अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी में? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? ता है, ती है, ते है या ता हूं, ये इसकी एंडिंग होती है। चलिए इसका फॉर्मूला बताती हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है डू और एक होती है डज। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डू और डज का यूज कब होता है। डू का यूज जब होता है जबकि सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम सिंगल होते भी प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। जैसे आई डू माई वर्क। आई तो सिंगुलर है ना, सिंगल है, लेकिन हम इसको प्लूरल में इंक्लूड करते हैं, तो हम इसके लिए क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डू। समझ में आपको? सिंगुलर के लिए एक सब्जेक्ट एक है तो आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी पड़ेगी? डज। और प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी पड़ेगी? डू। ये दोनों हेल्पिंग आपको समझ में आया बेटा? चलिए ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डज का यूज कहाँ होता है। प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बेटा। कौन सी फॉर्म लगाते हैं?
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पास्ट टेंस में किया था ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ठीक है ना, उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ठीक है, जैसा कि कुछ एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। तो लास्ट में क्या है बेटा, ताहूँ। अगर लास्ट में ताहूँ, ताहू को आप जब पढ़ोगे तो आप समझ जाओ कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई है। फिर क्या लिखेंगे, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, तो क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा ना। और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो खाते को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं ना, खाना को ईट बोलते हैं। आई ईट क्या, फूड। आई ईट फूड। इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। जैसा कि मैंने बताया था ना, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ क्या यूज करेंगे, डू। ठीक है, तो आई डू नॉट ईट फूड, यानी मैं खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस बन गया बेटा, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ ये, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू है, तो डू को पहले ले लो। डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब ईट, और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या हो गया, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ रहा ना, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा बेटा, ये इंटरोगेटिव। कौन सा होगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। अब हम इसको किस में बदलेंगे, अब आपने खाना खाया, आपने खाना नहीं भी खाया, क्या आपने खाना खाया। अब आप ऐसे तो बोल सकते क्या मैंने खाना नहीं खाया, तो आप क्या लेंगे, डू आई नॉट ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहाँ तो आपने पूछा क्या मैंने खाना खाया है, और यहाँ पूछो क्या मैंने खाना नहीं खाया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आई एन
है ना। चलो पूरा लिख देते हो तो शुरू में, बाद में प्रैक्टिस होंगे। बेटा स्पेस की बहुत कमी है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो गया। कंजूसी कर करके भी लिख लिया आपने, ठीक है। तो ये अपने एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आपको अफर्मेटिव बता दिया बेटा, नेगेटिव बता दिया, नेगेटिव इंटरोगेटिव बता दिया और इंटरोगेटिव नेगेटिव बता दिया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल करते हैं हम। अच्छा है, आपको शायद समझ में आया होगा। अब हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। शी के लिए यूज करते हैं, शी रीड्स बुक। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये सिंगुलर है, शी सिंगुलर होता है ना या प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, जो वर्ब है ना, ये वर्ब है, इस वर्ब में क्या लगाते हैं, या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, या तो क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एस तो कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। वर्ड में लगा लो ना आप, एस लगा लो, ई एस लगा लो। तो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। यदि वर्ब है, इसकी लास्ट लेटर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, ठीक है, एच हो, तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ओ हो तो भी हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। और यदि ये वर्ड्स नहीं हो, ये लेटर लास्ट में नहीं हो, तो हम क्या लगाएंगे, ओनली एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। यदि ये वाले लेटर हो लास्ट में, तो हम क्या लगाते हैं, इजिकल टू ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस। जैसे गोस, गोस की स्पेलिंग, गो की स्पेलिंग क्या होती है, जी ओ, है ना। तो जी ओ है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, लास्ट में क्या आया, ओ आया, तो हमने क्या लगाया, इसमें ई एस लगा दिया, ठीक है। अब ये रीड में कहीं ये वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें क्या लगाएंगे, रीड्स। शी रीड्स बुक, शी रीड्स बुक। बेटा कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव। ठीक है। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, कर देते हैं, चलो। शी, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। तो शी डज नॉट रीड बुक। कौन सा होगा ये होगा इंटर, सॉरी, नेगेटिव। कौन सा होगा ये, नेगेटिव।
क्योंकि क्या आना है इसमें, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट, और जब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट वाले नॉट आता है तो सेंटेंस कौन सा बन जाता है, वो सेंटेंस बन जाता है इंटरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस बन जाता है वो, इंटरोगेटिव। सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, डज से स्टार्ट करो उसको, फिर सब्जेक्ट लो, डज शी रीड। इसमें एस नहीं लगेगा बेटा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डज लगा दिया ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में एस लगा दिया हमने, तो अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें ऐसे एस नहीं लगेगा। डज शी रीड बुक, डज शी रीड बुक, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम ये कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। वापस वही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट की, डज शी, फिर सब्जेक्ट ले लिया हमने, फिर क्या लेंगे हम, नॉट लेंगे, नॉट के बाद में वर्ब लेंगे, और वर्ब के बाद में क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, और ये आपको हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, I फॉर इंटरोगेटिव, N फॉर नेगेटिव। समझ में आया बेटा आपको, फॉर्मूले सारे वो ही हैं कि इंटरोगेटिव में क्या लगाना है, नेगेटिव में क्या लगाना है, ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, बस मेन किस चीज की, किसकी प्रॉब्लम होगी आपकी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज होती है, एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ये दोनों आपको परफेक्टली आ ना, तो आप कभी टेंस में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट वर्ब बनाती हूँ मैं। हम स्कूल जाते हैं, लास्ट वाला वर्ड क्या आ रहा है, ते हैं, है ना, तो कौन सा टेंस होगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हुआ ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए अब इस बनाते हैं अपन, वही अफर्मेटिव बनाते हैं। वी जाने को क्या बोलते बेटा, गो, टू कहाँ जाते हैं, स्कूल, अफर्मेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे। वी, अब वी है तो सिंगुलर है प्लूरल है, वी प्लूरल है, वी क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल जब वी है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, डू लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल,
नेगेटिव आते नहीं। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। नॉट लग गया ना, नॉट का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव है। क्या है ये, नेगेटिव। जब भी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लग जाता है तो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। होता है सेंटेंस नेगेटिव। अब हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज कर दें, सॉरी, अब कहां से हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे, डू से। डू वी गो टू स्कूल, तो ये कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये सॉरी ये इंटरोगेटिव हो गया। कौन सा हो गया ये, इंटरोगेटिव। जहां भी क्वेश्चन मार्क लग जाता ना तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं अपन, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम इसको इंटरोगेटिव में को नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो कैसे करेंगे, डू वी नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगा रहे हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई एन, आई फॉर इंट्रोगेटिव, एन फॉर नेगेटिव। समझ में आया बेटा आपको। कितने एग्जाम्पल कर लिए अपन ने, 4 कर लिए। चलिए अब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लें। अब अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया अपन ने, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। कौन सा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला मैं बताना चाहती हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, सिंपल में क्या था आपका, सिंपल में था डू और डज, ये था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, इज, आर, एम, ये किसकी होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, आर और एम। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्पेस कम है, दोबारा से लिखती हूँ मैं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब। फिर है फर्स्ट फॉर्म, एम भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है। क्या होता है बेटा, रिपीट करो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या कौन कौन से इसमें इज, आर और एम है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगती है, आईएनजी लगती है, और फिर लास्ट में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, ये एग्जाम आपको समझ में आया बेटा फॉर्मूला। चलो अब अपन आपको ये बताते हो कि इसका यूज कहाँ होता है, आर का यूज कहाँ होता है, और एम का यूज कहाँ होता है। इसका यूज कहाँ होता है, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। ये तो आता होगा शायद मेरे हिसाब से। आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एम। और आर, आर का यूज होता है प्लूरल के लिए। जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, आर। ठीक है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब इस तरह से होगी, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए अब अपन इनको सेंटेंस बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आप बना लेना, केवल मैं आपको एक सेंटेंस बनाती हूँ। जैसे है, वह नाच रही है, वह नाच रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कब किया जाता है, जब कोई प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जब प्रेजेंटली कोई काम हो रहा है, जिस समय आप देख रहे हो ना, उस समय कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो उसमें हम कौन सा टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि वह नाच रही है, तो क्या जगह शी, अब सिंगुलर ना सब्जेक्ट, शी सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या जगह शी इज डांसिंग। डांस की स्पेलिंग क्या होती है, DANCE, डांस, है ना। और उसमें क्या लगाएंगे, ई हटा के, और क्या लगेगा, ING। डांसिंग कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलो नेगेटिव बता दो, शी इज नॉट डांसिंग, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बता दो, इज शी डांसिंग, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता दो, इज शी नॉट डांसिंग। समझ में आया आपको बेटा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, शी इज डांसिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शी इज, फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट, तो शी इज नॉट डांसिंग। इंटरोगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगी, तो क्या जाएगा, इज शी नॉट, इज शी डांसिंग। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या जाएगा, इज शी नॉट डांसिंग। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पढ़ाना बताती हूँ आपको। मम्मी कहानी की किताब
पढ़ रही है। मम्मी कहानी की किताब पढ़ रही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मम्मी। तो क्या लगेगा? मदर। मम्मी को मदर बोलते हैं क्या शायद? फिर क्या लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब इसमें? इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा? इज। फिर मेन वर्ब रीडिंग, आईएनजी लगा दिया ना अपन रीड में। फिर क्या आ जाएगा? स्टोरी बुक। मदर इज रीडिंग स्टोरी बुक। ये कौन सा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस होता है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव अपने आप चेंज करो। मदर इज नॉट रीडिंग स्टोरी बुक, इज मदर रीडिंग स्टोरी बुक, इज मदर नॉट रीडिंग स्टोरी बुक। ठीक है। अब आप बेटा ये दो एग्जाम्पल मैंने बताया, अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टाइम पे अपन प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ध्यान से इसको देखना। कोई प्रॉब्लम हो देन यू कॉल टू मी ऑन माई मोबाइल और व्हाट्सएप। ओके बेटा, सी यू।